हेलो एंड नमस्ते। अगर आप कनाडा में रहते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, आपने न्यूज़ सुनी होगी। अगर आप कनाडा में नहीं रहते हो तो आपने इसके बारे में शायद सुना भी ना होगा और आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन पर्पस यही था कि कनाडा में कोई भी भूखा ना सोए। इसका नाम है फूड बैंक। इसकी ओवरऑल 500 ब्रांचेस है ओवरऑल कनाडा में और इनका पर्पस यही है कि कनाडा में कोई भूखा ना सोए। डज़न्ट मैटर आप किस वीज़ा पे, डज़न्ट मैटर आप एलएमआई पे हो, वर्क परमिट पे हो, स्टूडेंट हो, स्टडी परमिट पे हो, आप कैनेडियन सिटीज़न हो, पीआर होल्डर हो। इनका फोकस यही रहता है कि कोई भी भूखा ना सोए और किसी को भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फूड रिलेटेड चीज़ों की या कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ों की, तो यहाँ पे स्टोर में आ सकता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकता है। सो अकॉर्डिंग टू सीबीसी न्यूज़, ओंटारियो फूड बैंक हैज़ बैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देखो अभी फूड बैंक की बहुत डिमांड बढ़ गई है। लोग 4 टाइम्स 5 टाइम्स लोग जा रहे हैं। डजेंट मैटर आप किस वीज़ा पे हो, आप एलएमआई पे हो, वर्क परमिट पे हो, आप कैनेडियन सिटीजन हो, कैनेडियन पीआर होल्डर, आप ओल्ड एज में हो, एवरीवन इज़ गोइंग टू फूड बैंक। रीज़न, जॉब नहीं है और जब जॉब नहीं होगी तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे और जब पैसा नहीं कमा पाओगे तो आप अपने एक्सपेंसेस नहीं फुलफिल कर पाओगे। ना अपना रेंट पे कर पाओगे, ना अपनी ग्रॉसरीज खरीद पाओगे। अगर रेंट पे कर पाते हो तो अपनी ग्रॉसरीज नहीं खरीद पाओगे। ये तो भूल जाओ कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट ईयर की आप फीस पे कर पाओगे। डजेंट मैटर आप अच्छा भी कमा रहे हो, बहुत मुश्किल होगा। अच्छा आप तभी कमा सकते हो जब आपके पास लाइसेंस हो, जब आपके पास स्किल्स हो, जब आपके पास नॉलेज हो, आपके पास टैलेंट हो और जब आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और तभी आप अपने एक्सपेंस को फुलफ़िल कर सकते हो और तभी आप सोच सकते हो कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस को पे कर पाऊँगा। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको इस वीडियो दिखाने के बाद अपना ओपिनियन और इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे आ रहे हो, एलएमआई पे आ रहे हो, लिसन इट, फर्स्ट सी दिस वीडियो। इसके बाद आपको मैं अपना ओपिनियन और इसका क्या सॉल्यूशन है और एक चीज़ें क्यों हो रही है, मैं आपको वो बताता हूँ। This food bank says it had to make choices. We were kind of overwhelmed by how many groups were showing up day after day. Situated in Brampton, a city with many international students, the St. Louis Outreach Center started turning them away, citing the federal government's own rules. To be eligible to study in Canada, you must prove that you have the funding to support yourself. If they're going to multiple food banks and they're hitting up the churches, this is now a matter of abuse. But is it a matter of abuse, or is it a matter of need? To get a study permit, the Government of Canada requires students to have enough money to support themselves beyond tuition. But for most of the country, including Ontario, that number is $10,000 each year, or $833 a month. अभी जो आपने वीडियो देखी सीबीसी न्यूज़ की, अब मैं आपको बता दूँ इसका रीज़न क्या है। कनाडा में अभी करंट सिनेरियो में जॉब मार्केट बहुत डाउन है, जॉब्स इतनी है नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे प्रोडक्शन इतना होता नहीं है, तो आपको जॉब्स इतनी मिलेगी नहीं। यहाँ पे जो मेजर सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है या तो वो नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल से रिलेटेड है जो अल्बर्टा साइड है। अभी यहाँ पे जॉब्स की बहुत कमी है। डज़न्ट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, डज़न्ट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, कहीं ज़्यादा कमी है, कि ज़्यादा कभी कहीं कम है, कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कि कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस वेरी वाइजली, फोकस ऑन 2 थिंग्स। ईज़ी पीआर का मिल रहा है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी का मिल रही है। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपको आपके पास चल के नहीं आएगी, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अभी करंट सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? अगर आपके पास स्किल्स होंगे। लर्न एज मच एज स्किल्स। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज से, लाइक नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से, लाइक कनाडा, यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज से, यहाँ पे स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है या आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स वेरी ईजी। मॉड्यूल्स होते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, कहीं 80 क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हर जगह 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 35 क्वेश्चंस आपको क्लियर करने होते हैं। आप डिफरेंट सर्विस कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्लम्बर का, मैकेनिक का। आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच की बहुत डिमांड है। पार्ट टाइम में आपको हेल्प करती है, पार्ट टाइम जॉब्स में, फुल टाइम जॉब्स में। आपको एक पीआर में भी हेल्प करती है, आपको हर एक चीज़ में हेल्प करती है। आप बार्बर का वर्क कर सकते हो, आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से ही। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है लेकिन अभी नहीं है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए। अगर आपके पास नॉलेज होगी, टैलेंट होगा, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। आप भूखे नहीं रहोगे और इस सारी अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हो थ्रू रेफरेंस और कॉन्टैक्ट के थ्रू। देखो जैसा को मैंने कहा कि जॉब मार्केट इतनी नहीं है, इतनी इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं है। अब आप खुद सोचो, कोई कंपनी इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो क्या चाहती है? अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसको रिटर्न मिले, उसको प्रॉफिट हो। सेम गोज़ टू यू, सेम गोज़ टू मी, सेम गोज़ टू एवरीवन। हम कनाडा आते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है? अगर हम जो लोन लेके आ रहे हैं, जो हम अपनी सेविंग तोड़ के, एफडी तोड़ के आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू गेट अ स्टडी वीज़ा, हम स्टडी लोन ले रहे हैं,
हमें उसका रिटर्न मिले। कैसे? हमें अच्छी जॉब मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हमारा पीआर होल्डर हो, हम पीआर हमें मिल जाए जल्दी से जल्दी, हम पैसा कमाएं डॉलर्स में और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। तो हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन घुमा फिरा के बात यही है, हमें पैसा कमाना है, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। जेब में पैसा होगा तो सब कुछ होगा। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने क्यों जा रहे हैं? उनके पास जॉब नहीं है, 5-6 महीने से खा लिया, 4 महीने से खा लिया, 2 महीने 3 महीने से खा लिया, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग कम वेजेस से भी कम में काम करने को तैयार है। स्टूडेंट्स, उनको एज एन स्लेव की तरह काम करवाया जा रहा है, और ये फैक्ट है, मजाक नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। ये हर जगह हो रहा है, हर प्रोविंस में हो रहा है, हर सिटी में हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। अब आप अगर एज स्टूडेंट हो, आपको आवर्स मिलते 20 घंटे पर वीक। किसी कोर्स में जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से, उनको 40 आवर्स पर वीक में भी मिलते हैं। लेकिन आपको 20 घंटे मिल तो रहे हैं, लेकिन आपको 20 घंटे में कुछ नहीं होता, आपके एक्सपेंस नहीं निकल पाते अगर आपको जॉब मिलती है। और 20 ऐसा भी होता है कि जिनके पास 20 घंटे, उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, उनको 20 घंटे की जॉब भी नहीं मिल रही है। तो अब कैसे अपना एक्सपेंस निकालोगे? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, वो मूव हो रही है डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंडिया में, चाइना में, मैक्सिको में, लैटिन कंट्रीज़ में, पेरू में, गुआतेमाला में, कोलंबिया में, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर है, बेटर क्वालिटी है, बेटर चीज़ें मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये रीज़न है कि लोग कंपनीज यहाँ से मूव हो रही है। और यहाँ पे कंपनीज कौन सी आ रही है? जो असेंबलिंग करेगी। आपको कंपनीज यहाँ पे वो आनी चाहिए जो यहाँ पे प्रोडक्शन करे, या जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए और यहीं के लोगों को जॉब्स दे। लेकिन एक न्यूज़ थी, मैं न्यूज़ शेयर करता हूँ आपके साथ। एक कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर, आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट नेम, उनका टाइप था कैनेडियन गवर्नमेंट से। तो उस कंपनी ने कहा, हम यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री से होगी, लेकिन असेंबलिंग कनाडा में होगी। जब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन काम है जो कि किसी और कंट्री से होगा, तो ऑब्वियसली बात है, जॉब्स भी वहीं पे क्रिएट होगी, इंडस्ट्रीज भी वहीं पे लगेगी, टैक्स भी वहीं पे लगेगा। आपसे यहाँ पे असेंबल कर रहे हो, और असेंबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असेंबल तो आजकल मशीनें कर देती है, तो उसमें लेबर बहुत कम लगती है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। और इतनी यहाँ पे मार्केट है भी नहीं। मैं आपको फैक्चुअल बताऊँ, आपको यहाँ पे जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको जॉब मिलेगी नहीं। बात है इन्फ्लेशन और रिसेशन में। अब कनाडा में इतना इन्फ्लेशन क्यों है? क्योंकि कनाडा में कोई फिक्स प्राइस नहीं है, और कनाडा में 4-5 कंपनी, 2-3 कंपनीज़ की ही मोनोपोली है हर इंडस्ट्रीज़ में। चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो फूड रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, 3-4 कंपनीज़ की ही मोनोपोली है। और कनाडा में MRP नहीं होता, मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता। अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, तो आप सेम कमोडिटी को किसी भी प्राइस में आप बेच सकते हो। आपको ये मैंने चीज़ पहले बता रखी है कि मैंने एक ब्रेड ली थी, वो मुझे पड़ी थी 4 दिन पहले $2.99 की। एक दिन बाद ली, वो मुझे पड़ी $3.19 की। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद ली, वो मुझे पड़ी $4.08 की। उसके बाद मैंने ली, वो मुझे पड़ी $4.99 की, विद इन अ गैप ऑफ 5 डेज़। सो MRP है नहीं, किसी भी स्टोर पे जाओगे, हर उस सेम कमोडिटी का, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी का प्राइस डिफरेंट होगा। तो चीज़ें बढ़ती है, और प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा। और प्रोडक्शन इतना क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कंपनीज को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो कॉस्ट कटिंग कर रही है, और कॉस्ट कटिंग कैसे करेगी? वो कॉस्ट कटिंग प्रोडक्शन में कटिंग नहीं करेगी, वो कॉस्ट कटिंग करेगी लेबर में। और जब लेबर में कटिंग होगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप कम पैसे कमाओगे। और जब आप कम पैसे कमाओगे तो आपको इतने एक्सपेंस आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। आप अपना रेंट नहीं पे कर पाओगे, आप अपनी कमोडिटीज़ के लिए नहीं पे कर पाओगे, आप ग्रॉसरीज के लिए नहीं पे कर पाओगे, आप बाकी सारी चीज़ें, लग्जरी एक्टिविटी होती है, लीजर एक्टिविटीज़ होती है, उनके लिए भी आप नहीं पे कर पाओगे। घर खरीदना तो आप भूल ही जाओ कि आप यहाँ पे घर खरीद सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, या मेडिकल फील्ड में हो, IT फील्ड में हो, या आपका बिजनेस है, और बिजनेस भी अगर आपका बहुत अच्छा है, तब आप घर खरीद सकते हो, और वो भी आप लोन पे ही खरीदोगे। 1 टाइम पेमेंट आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो यार, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। आपको मैं मोटिवेट डिमोटिवेट के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको उससे बता रहा हूँ कि एक्चुअल यहाँ पे रियलिटी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, जो लास्ट 2 ईयर से चल रही है, और जो माइट भी 2025-26 तक चलेगी। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो सोचो, समझो, चीज़ों को सीखो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। अगर ऐसी मुँह उठा के आ जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। जो यहाँ पे ऑलरेडी है उनके पास जॉब नहीं, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? दिमाग लगाओ, यूज़ योर ब्रेन। कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रोविंस में जाना है, कहाँ पे आपको जल्दी ईजी PR मिलेगा। डोंट लिसन योर इमिग्रेंट एजेंट्स, कंसल्टेंट ब्लाइंडली। फोकस योर टू थिंग्स, PR कहाँ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, और स्किल्स मेरे पास है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसे और मल्टीप्लाई करो। अगर नहीं है तो सीखो एज मच एज यू कैन। टेक अ सर्टिफिकेट, लाइसेंस यहाँ पे लो, अर्न मनी। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। बी एक्सट्रोवर्ट, टॉक टू एवरीवन, डजंट मैटर वो किस कंट्री से बिलोंग करता हो, वो कौन हो। अगर बंदा बढ़िया है, इंसान अच्छा है, तो बात करो, और बी एक्सट्रोवर्ट। इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, जो मैंने बोला, प्रोविंस और सिटी के रिगार्डिंग और स्किल्स के रिगार्डिंग। यही है स्किल्स।
जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना आपके लिए हेल्प बेनिफिशियल है। लाइसेंस ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मेरे पास 8 लाइसेंस है, मेरे पास है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये आपके पास होगा, लाइसेंस होगा, सर्टिफिकेट होगा, जिस चीज़ में आप अच्छे हो और जिस चीज़ की वहाँ पे डिमांड है, तो चीज़ें लो। ऑनलाइन टेस्ट होता है, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आराम से आपको जॉब मिल जाएगी, आपको फूड बैंक के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फूड बैंक में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई है कि लोग आ रहे हैं, डजेंट मैटर, लोग आ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हो। कनाडा में बहुत महंगाई हो गई है, आपको महंगाई दिखेगी नहीं। देखो कनाडा ना मतलब कैसा है, कनाडा बाहर से बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में कनाडा में आओगे ना, एंटर करोगे, आपको विद इन 2 वीक्स के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि कनाडा कैसा है। डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हो, आपको हर चीज़ का भाव समझ आ जाएगा, रोटी का भाव समझ आ जाएगा, कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। देखो एक होता है एक्सपेंसिव होना और एक होता है ज़बरदस्ती का एक्सपेंसिव होना, तो ये ज़बरदस्ती का एक्सपेंसिव है। तो वीडियो को वहीं पे एंड कर दो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।